नमस्कार। आज हम गहराई से नजर डाल रहे हैं बाबा गुरबचन सिंह छात्रवृत्ति योजना 2025-26 पर। हमारे पास इस योजना से जुड़ी कुछ जानकारी है और हम समझना चाहते हैं कि भाई इस स्कीम की खास बातें क्या हैं और इसके पीछे संत निरंकारी मिशन की सोच क्या है। ये मिशन, जैसा कि हम जानते हैं, मानवीय मूल्यों पर काफी केंद्रित रहता है। ये योजना 24 मई 2025 को शुरू हुई थी और ये सिर्फ एकेडमिक होशियारी ही नहीं देखती, बल्कि सेवा भाव को भी, मतलब इंसानियत को भी महत्व देती है। तो चलिए इसमें थोड़ा और अंदर चलते हैं, समझते हैं इसको। बिल्कुल। देखिए, इस योजना का जो बिल्कुल बुनियादी मकसद है वो है काबिल और ज़रूरतमंद छात्रों की माली मदद करना, खासतौर पर उनके लिए जो प्रोफेशनल या टेक्निकल कोर्स करना चाहते हैं। जैसे आप इंजीनियरिंग ले लीजिए, मेडिकल है, आर्किटेक्चर, मैनेजमेंट, इस तरह के कोर्सेज। होता क्या है कि कई होनहार छात्र वो पैसों की कमी की वजह से आगे नहीं बढ़ पाते हैं, तो ये योजना उन्हें एक तरह का सहारा देती है ताकि वो अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें। अच्छा, पर ये सिर्फ टेक्निकल और प्रोफेशनल कोर्सेज पर ही क्यों फोकस है? मतलब क्या कोई खास वजह है इसके पीछे? हाँ, देखिए, जो जानकारी मिली है उससे ऐसा लगता है कि मिशन का फोकस शायद उन एरियाज पर है जो सीधे सीधे रोजगार से जुड़े हैं, आत्मनिर्भरता से जुड़े हैं। मकसद ये हो सकता है कि युवा जल्दी अपने पैरों पर खड़े हो सकें, है ना? तो ये व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने की एक सोची समझी रणनीति हो सकती है। समझ गई। अच्छा, अब बात करते हैं कि कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, योग्यता क्या है। पहली बात तो साफ है, छात्र भारतीय नागरिक हो। दूसरा, किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से, मतलब रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से कोई प्रोफेशनल या टेक्निकल डिग्री या डिप्लोमा कोर्स कर रहा हो। तीसरा, उसका एडमिशन मेरिट के आधार पर हुआ हो। और हाँ, यहाँ एक चीज है जो वाकई ध्यान खींचती है कि समाज के जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्र हैं, उन्हें प्राथमिकता दी जाती है। तो ये सिर्फ मेरिट की बात नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। और ये प्राथमिकता इस बात में भी झलकती है कि स्कॉलरशिप असल में कवर क्या क्या करती है। इसमें देखिए, छात्र की जरूरत और उसकी योग्यता दोनों को देखा जाता है। इसके आधार पर ट्यूशन फीस का पूरा हिस्सा भी हो सकता है या कुछ हिस्सा भी। अच्छा, पूरा भी? हाँ, बिल्कुल, पूरा या आंशिक। और इसके अलावा कॉलेज की जो दूसरी जरूरी फीस होती है या फिर एग्जाम फीस, वो भी कवर हो सकती है। मतलब मदद का जो दायरा है वो छात्र की असल जरूरत के हिसाब से तय होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर किसी को एक जैसी रकम नहीं मिलती होगी, ये जरूरत पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही, एकदम जरूरत के हिसाब से। और यही सोच आपको चयन प्रक्रिया, मतलब सिलेक्शन प्रोसेस में भी दिखेगी। इसमें छात्र की अकादमिक परफॉर्मेंस तो खैर दिखी ही जाती है, लेकिन साथ ही उसकी पारिवारिक आर्थिक स्थिति कैसी है, इसका भी पूरा असेसमेंट होता है। और अगर कमेटी को जरूरत महसूस होती है तो एक पर्सनल इंटरव्यू भी हो सकता है। पर्सनल इंटरव्यू भी? हाँ, जरूरत पड़ने पर। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि जैसा आपने भी इशारा किया, सिर्फ नंबर ही सब कुछ नहीं है। जो सिलेक्शन कमेटी है वो छात्र की पूरी प्रोफाइल देखती है, उसकी जरूरत कितनी गंभीर है, उसमें काबिलियत कितनी है, एक होलिस्टिक व्यू लिया जाता है। ये सिर्फ अंकों की दौड़ नहीं है। बिल्कुल। अरे वाह, ये तो वाकई काफी अलग नजरिया है। क्या कहते हैं, जो पारंपरिक छात्रवृत्तियां होती हैं उनसे, वहां तो अक्सर बस मार्क्स ही देखे जाते हैं। तो इसका मतलब है कि कोई ऐसा छात्र जिसके नंबर शायद टॉपर्स जितने ना हो, पर उसमें काबिलियत है और उसे जरूरत ज्यादा है, तो उसे भी पूरी मदद मिलने की अच्छी खासी उम्मीद है। अच्छा, तो अप्लाई कैसे करना है, तरीका क्या है इसका? देखिए, जो जानकारी अब तक उपलब्ध है उसके मुताबिक आवेदन प्रक्रिया आमतौर पर ऑनलाइन ही होती है। संत निरंकारी मिशन की जो आधिकारिक वेबसाइट है उसके जरिए एक फॉर्म होता है, वो भरना होता है और जो भी जरूरी दस्तावेज हैं वो अपलोड करने होते हैं। हालांकि ये ध्यान रखना होगा कि 2025-26 सत्र के लिए जो एकदम सटीक लिंक और तारीखें हैं वो तो जब आधिकारिक घोषणा होगी तभी पता चलेंगी। तो जो छात्र इसमें इंटरेस्टेड हैं उन्हें वेबसाइट पर थोड़ी नजर बनाए रखनी होगी। ठीक है, ये तो हुई प्रक्रिया की बात। अब जरा इस योजना के महत्व पर थोड़ी और बात करते हैं। आपने शुरू में बाबा गुरबचन सिंह जी का जिक्र किया था। हाँ, बिल्कुल। ये योजना एक तरह से बाबा गुरबचन सिंह जी को श्रद्धांजलि है। हाँ। वो हमेशा शिक्षा के साथ साथ मानवीय मूल्यों पर बहुत जोर देते थे, जैसे प्रेम है, सेवा है, सहनशीलता है। उनका मानना था कि शिक्षा इंसान को सिर्फ काबिल ही ना बनाए, बल्कि एक बेहतर इंसान भी बनाए। तो ये छात्रवृत्ति उसी सोच को आगे बढ़ाती है। और अगर हम इसे थोड़े बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये योजना संत निरंकारी मिशन की जो सेवा की भावना है और युवाओं को सशक्त बनाने का जो उनका कमिटमेंट है उसका प्रतीक है।
ये दिखाता है कि मिशन सिर्फ बातें नहीं करता, बल्कि ज़मीनी स्तर पर शिक्षा के माध्यम से एक पॉजिटिव बदलाव लाने के लिए वाकई गंभीर है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ये योजना एकेडमिक रूप से होनहार और आर्थिक रूप से ज़रूरतमंद छात्रों के लिए प्रोफेशनल या टेक्निकल फील्ड में आगे बढ़ने का एक बहुत महत्वपूर्ण जरिया है। संत निरंकारी मिशन इसे चला रहा है और ये बाबा गुरबचन सिंह जी की शिक्षाओं को मतलब काबिलियत के साथ साथ अच्छे इंसानी मूल्यों को सही मायनों में दर्शाती है। ये वाकई शिक्षा के जरिए सशक्तिकरण का एक रास्ता बना रही है। बिल्कुल। और जाते जाते एक विचारणीय बिंदु मैं छोड़ना चाहूंगा श्रोताओं के लिए। ये छात्रवृत्ति हमें इस बात पर सोचने को मजबूर करती है कि शिक्षा में हम जिसे मूल्य कहते हैं, वैल्यूज कहते हैं, उनका असल मतलब क्या है। क्या ये सिर्फ किताबी बातें हैं या इन्हें छात्र के व्यवहार में, उसकी सोच में, समाज के प्रति उसकी जिम्मेदारी में दिखना चाहिए। और सबसे बड़ा सवाल शायद ये है कि आज के दौर में इन मूल्यों को हमारी जो फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है उसका एक अभिन्न हिस्सा कैसे बनाया जा सकता है, ताकि हम सिर्फ डिग्री वाले लोग ही ना तैयार करें बल्कि जिम्मेदार और संवेदनशील नागरिक भी तैयार कर सकें। इस पर वाकई गौर किया जाना चाहिए।